नमस्कार। कल 8 अक्टूबर को मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संवाददाता सम्मेलन बुलाकर देश में खबरिया चैनलों में के टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, जिसे टीआरपी के नाम पे जाना जाता है, उसमें एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि मराठी के 2 चैनल और एक रिपब्लिकन टीवी के चैनल इस घोटाले में शामिल हैं और इस फर्जीवाड़े में पैसे देकर इस मामले को अपनी झूठी लोकप्रियता बढ़ाई जाती है। अब ये एक मामला सतही दिखा रहा है कि जिस प्रकार से रिपब्लिक टीवी का नाम आया, ये जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर हैं अर्नब गोस्वामी, जो एक प्रकार से बम्बई महाराष्ट्र सरकार की बम्बई पुलिस कमिश्नर के आंखों की किरकिरी बनी हुए हैं। इस मामले में जब उनका नाम घसीटा गया और जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी ने अपने रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया चैनलों के द्वारा भारत के खबरिया चैनलों की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन, उसमें एक प्रकार से बहुत बड़ी हलचल लाने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। अब आप कहेंगे कि ये टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट का क्या खेल है। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट का जो टीआरपी के नाम से विख्यात है, इसमें एक ऐसी व्यवस्था है जिससे ये पता लगाया जाता है कि टेलीविज़न चैनलों के किन प्रोग्रामों को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लोकप्रियता क्या है। अब अगर ये लोकप्रियता तक की सीमित रहती है तो ये मामला इतना नहीं उछलता। ये असली मामला क्या है कि टेलीविज़न रेटिंग व्यवस्था के जरिए कुछ हजार, ये 40 से 50 हजार कुछ मीटर लगाए जाते हैं, जो जिनके यहाँ टेलीविज़न चल रहे हैं उनके यहाँ एक मीटर लगाए जाते हैं और उनके दिन भर के किन किन चैनलों को उन्होंने देखा, क्या पसंद किया, कितनी देर देखा, इसके आधार पर पूरे देश की टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट निकाली जाती है कि फला फला चैनल इस समय लोकप्रियता की दृष्टि से अव्वल दर्जे का है, पहले दर्जे में। कई सालों से आज तक, और उसके टाइम्स नाउ, ये आज तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का है, वो पहले स्थान पर बना हुआ। तो ये खेल में एक निजी चैनल, एक निजी संस्था हंसा नाम से जुड़ी है, वो इसको देखती है कि इतना। सबसे बड़ी बात है कि कल इस आने से टेलीविज़न चैनलों में आपसी जो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता है, उसके कारण सब गिद्ध की तरह अर्नब गोस्वामी के चैनल पे कूद पड़े और एक प्रकार से दिवाली मनाने बैठ गए। और उनका ये मानना है असली खेल क्या है कि इन टीवी चैनलों का जो सालाना जो एक विज्ञापन का बजट है वो 32,000 करोड़ का है, और 32,000 करोड़ में इस व्यवस्था का रेटिंग पॉइंट के हिसाब से उनके मानकों अनुसार उन्हें विज्ञापन का स्थान किया जाता है। पर हकीकत ये नहीं है। भारत की जनसंख्या इस समय
138 करोड़ के आसपास है। इसमें माना जाए कि आधा घरों में अगर टेलीविज़न नहीं है, फिर भी कितने हो गए? 60-70 करोड़ लोग के पास टेलीविज़न, और उनमें से केवल 40-50 हज़ार घरों में तुम वो सिंपल करे, वो भी उस कंपनी की मर्जी का। अब जब इतनी छोटी सी चीज़ के बारे में इन चैनलों के, जब ये चैनल इतने खबरिया चैनल सरकारों से लेकर ईरान तुरान की बातें करते हैं, इन्हें इतना नहीं पता कि ये छोटा सा सिस्टम जो डेवलप कर रहा है, 40-50 हज़ार मीटर लगा रहा है, उसको कैसे मैनेज करें। अब इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, जैसे रिलायंस अंबानी जी ने कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, अगर तुम्हें नेटवर्क का पता है तो पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। अब उन्होंने अपने मोबाइल के लिए कहा था, पर हकीकत यह है अगर तुम्हें सिस्टम का पता है तो सिस्टम के द्वारा तुम पूरी व्यवस्था पे काबिज हो सकते हैं। अब इस व्यवस्था पे काबिज होने के लिए शाम को कल से आज तक की, और जो बम्बई पुलिस कमिश्नर रिपब्लिकन मीडिया ने नेटवर्क के प्रमुख अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस पर ही आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा ये बदले की भावनाएं हैं, हमने पालघर का मामला उठाया, हमने ये सुशांत का मामला उठाया, हमने ये हाथरस का मामला उठाया। इन सब मामलों में सरकारें, जो लोग घिरे हुए हैं, उनका सीधा सीधा इशारा था महाराष्ट्र सरकार पर, कांग्रेस पे और मुंबई पुलिस पे। और वो अपने आरोप में उन्होंने तुरंत कहा कि मुंबई पुलिस प्रमुख तुरंत माफ़ी मांगे, नहीं तो अदालत में उन्हें घसीटा जाएगा। उन्होंने कहा हम है ही नहीं, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया उनका नाम ले लेकर हमारे पे अपनी खुन्नस निकालें। तो ये चीज़ नहीं है। हकीकत ये है कि ये पूरे का पूरा घोटाला है। जिस प्रकार से विज्ञापन है डीएबीपी का है, खबरिया अखबारों का डीएबीपी का है, और इनका ये जो टीआरपी का है, ये दोनों अपने आप में घोटाला है। ये सही दृश्य नहीं होते हैं। देश हित की खबरें निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, जनहित की खबरों को प्रमुखता दे रहे हैं, नहीं दे रहे, कोई मापदंड नहीं। राष्ट्र के युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, सही दिशा में ले जा रहे हैं। इसमें रचनात्मक सकारात्मक कई खबरों का मूल्यांकन नहीं। और जो इनकी एजेंसियां भी है विज्ञापन टेली, इसको वो एजेंसियां भी केवल ये अपना रेटिंग बढ़ाने में लगे रहते हैं, माल कमाने में लगे रहते हैं। एक प्रकार से देश के साथ एक खतरा है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं इन खबरिया चैनलों और ये जितने भी ये चाहे खबरिया चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो, इनको इस बात का एहसास नहीं, जिस भाषा के दर्शकों के साथ भारतीय भाषाओं का ये इतना है। और भारतीय भाषाएं अंग्रेजों के जाने के 74 साल बाद भी आज भी उन्हीं अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी और का गुलाम बने हुए हैं, जिसने इस देश को 2 शताब्दियों तक लूटा, गुलाम बनाया, लाखों भारतीयों का कत्लेआम किया और भारत की संस्कृति को उस अंग्रेजी भाषा जो हमें लूटशाही को सिखाती है, जो भ्रष्टाचार को सिखाती है, जो अराजकता को सिखाती है, जो शोषण की प्रवृत्ति को सिखाती है, उसी का हमारी शिक्षा, न्याय और पूरी व्यवस्था उसी की गुलाम है। पर क्या मजाल है कि देश के खबरिया चैनल, प्रिंट मीडिया, ये तथाकथित बुद्धिजीवी, न्यायविद, कोई इसके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इनका भांडाफोड़ है। इनका केवल गिद्ध दृष्टि विज्ञापनों पे है, और विज्ञापन जो बाजार के हाथ में है उसके कारण ये अपने आप में जो ज़्यादा तिकड़मी रहा उसने अपनी रेटिंग आगे कर दी, और ये फर्जी मामले अधिकांश बना दे। अर्नब ने कम से कम जनहित के मामलों को आगे बढ़ाने का काम किया। पालघर में जिस निर्ममता से साधुओं की हत्या हुई, उस पर उन्होंने सरकार को कटघरे में रखा। सुशांत मामले में जिस प्रकार से सरकार पूरी न्याय व्यवस्था को वो कर रही थी, गला घोंट रही थी, उस पर अर्नब ने वो किया।
इधर हाथरस में जिस प्रकार से संदेहास्पद ढंग से कांग्रेस और अन्य षड्यंत्रकारी वो कर रहे थे, उसको बेनकाब करने का काम किया। इसी प्रकार से अगर तमाम देश की मीडिया देश के इन हुक्मरानों को देश हित के बारे में करें, बेमतलब की खबरें, चर्चा, और इनके तमाम चर्चाएं जितनी गोष्ठियां होती हैं ये दिशाहीन होती हैं, राष्ट्र के हित में नहीं होती है। तो इसलिए हम ये कहना है कि तो देश कितना विकराल है। अशिक्षा, यहाँ शिक्षा, देश की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं है। वही 1835 में मैकाले द्वारा स्थापित इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को यहाँ उस पर गाए बगाए ढंग से यहाँ जारी रखा हुआ है। तो कितना देश की, जिससे देश का करोड़ों बच्चे हर साल भारत की संस्कृति से विमुख, भारत की अंग्रेजी इस लुटेरी व्यवस्था का एक पोषक बन जाते हैं। ये जहर देश के बच्चों के मन में बैठा। इसको दूर कौन करेगा जब यहाँ न्यायपालिका में केवल अंग्रेजी गुलामी ढोने का है, देश का नाम अभी तक नहीं है, इसके प्रति न खबरिया चैनलों का है, न यहाँ पे अखबारों का कोई है। ये तथाकथित जितने भी संपादक हैं इनका नज़रिया इतना संकीर्ण है कि ये देश के बारे में सोच नहीं सकते। चीन का ही बारे में, चीन ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर ज़मीन कब्जा कर रखी है। पाकिस्तान ने हमारी संसद से लेकर ये पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा कर रखा है और सरकारें मित्रता का ढोंग कर रही है। तो इस प्रकार से नहीं होती। सरकारें वर्तमान की हो या भूत की हो, देश के हितों की जहां प्राथमिकता न हो, उन सरकारों को ढोने के लिए बिल्कुल देश तैयार नहीं है। और ये जो टीआरपी का है एक प्रकार से गड़बड़ घोटाला है। और पूरा देश में जो विज्ञापनों की एजेंसी हैं, इनके अधिकारियों की अगर जांच की जाए तो ये भ्रष्टाचार का एक पालक रहेगा। राष्ट्र हित में काम करने के लिए सबसे पहले ये जो घोटाले हैं, गड़बड़ घोटाले, इनकी संपत्तियां जब्त कर देनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। और कड़ाई से कानून का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार के तमाम एजेंसियां जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहती हैं, होने की संभावना है, इनसे मानक नहीं बनाए जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।